यार मितवा, एक बात बता, ये संजीव सचमुच में पागल है या नहीं? रघु, संजीव से बड़े बड़े पागल इस पागल खाने के बाहर घूम रहे हैं। हाँ, अगर वो ये कहता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है तो वो भी किसी पागल से कम नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। धीरे बोल, धीरे। डॉक्टर भूमिका ने भी यही कहा था, 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई है उन्हें, और तेरी तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। यार बात यह है कि अगर ये संजीव सचमुच आत्माओं से बात कर सकता है तो मेरे लिए तो बड़े काम का आदमी हो सकता है ये। तो उससे बात क्यों नहीं कर लेता? अगर तेरा काम हो गया तो ठीक, वरना तेरी जेब से क्या जाने वाला है? अगर तुमने कल रात के बारे में किसी से भी कहा ना, तो मेरी एक बात याद रखना चुरमुई, मैं तो इस कॉलेज से रेस्टिकेट होऊंगा ही, पर तू भी नहीं बचेगा। राहुल, तुमसे कोई मिलने आया है। कहाँ? बाहर। कैसे हो राहुल? आंटी, आप इतने दिनों के बाद। आंटी, आप नहीं जानती आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। पता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा आंटी, घर में सब कैसे हैं? मॉम, डैड? सब अच्छे हैं, याद करते रहते हैं तुम्हें। अरे ये क्या है आंटी? सर्दी आ रही है ना, उसके लिए कुछ गर्म कपड़े हैं। और कैसा लग रहा है यहाँ? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? क्या बताऊं आंटी, पर आप मॉम से कुछ मत कहना, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। दरअसल मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर की बहुत याद आती है आंटी। एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। मुझे यहाँ नहीं रहना आंटी, मुझे घर वापस आना है। नहीं नहीं राहुल, अभी तुम्हें यहीं रहना चाहिए। कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो राहुल। मैंने आपसे पहले कभी कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगा? छुपाओगे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। कॉलेज का कोई लड़का परेशान तो नहीं कर रहा तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल में रह के बड़े हो गए हो, कुछ छुपाते भी नहीं हो और बताते भी नहीं। बताने को कुछ होता तो मैं कभी नहीं छुपाता आंटी। अरे ये तो वही औरत है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर जयदेव से बात कर रही थी। आंटी, क्लास का वक्त हो गया है, मुझे निकलना होगा। अपना ख्याल रखना राहुल। आप फिर आएंगी ना आंटी? जरूर। बाय आंटी। मेरी शक्तियां धीरे धीरे वापस आती जा रही हैं, पर इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि बाहर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बुरी शक्तियां फिर से बढ़ती जा रही हैं, पर कुछ भी हो, अब मुझे तो यहां से जल्द बाहर निकलना है। कोई तो रास्ता होगा। कौन? मैं हूं संजीव, मैं गार्ड रघु। रघु, डॉक्टर भूमिका कहाँ है? वो आज राउंड पर नहीं आई। हाँ, वो ठीक तो है ना? अब तो उन्हें मैंने यकीन दिला दिया कि मैं पागल नहीं हूं। मैंने सब कुछ सच साबित कर दिया। पर अब तो मुझे यहां से जल्द बाहर निकलना है।
जल्द से जल्द। संजीव, मेरी एक बात सुनो। अगर तुम मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हारे यहां से बाहर निकलने का बंदोबस्त कर सकता हूं। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरी मदद करो तो। तुम मेरी मदद करने आए हो या मेरा मजाक उड़ाने? देखो संजीव, मेरी बात को समझो। तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे मदद मांगना ये मेरा मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरी बात को समझ जाओ तो तुम्हें मेरी बात मजाक बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बोलो क्या चाहते हो तुम मुझसे? एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो? हाँ, पर क्यों? क्योंकि मुझे भी एक मरे हुए आदमी से बात करनी है। राहुल, लाइब्रेरी में वो तुम्हारे साथ कौन थी? अरे वो तो मेरी आंटी हैं। बचपन से मुझे पाला है, बचपन से मेरे साथ हैं। यू मीन आया? हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रोफेसर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज भी हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, सपने, ड्रीम्स। पिछली बार हमने देखा कि सपने कितने अजीब। मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त प्रोफेसर जयदेव मेरा पीछा कर रहे हैं। उनकी नजर हर वक्त मुझ पर है। प्रोफेसर जयदेव राहुल की आय से क्या बात कर रहे थे? दोनों तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल जो कह रहा था, कहीं वो सच तो नहीं? नीना, 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 कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, सुना नहीं तुमने? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आई एम सॉरी सर, मैं। ठीक है, तुम एक काम करो, टेक्स्ट बुक खोलो और ड्रीम्स चैप्टर से इंट्रोडक्शन जरा पढ़ना। यस सर। ये क्या है? सर, एक सपना। सपना? सर, मुझे कल एक सपना आया था। बहुत ही अजीब सा सपना था। ठीक है। स्टूडेंट्स, तुम सब ये चैप्टर पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। नीना, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। आओ। यस सर। क्या बात हो सकती है? ये प्रोफेसर मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्या बात है यार, प्रोफेसर साहब नीना से बहुत इम्प्रेस्ड है। अरे अपन को क्या, सर गए पढ़ाई खत्म। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परदादा जी को बुलाऊं और उनसे बात करूं, पर क्यों? क्या चाहते हो तुम उनसे? संजीव, मेरे परदादा जी को मरे हुए बहुत साल बीत गए और वो एक बहुत ही अमीर आदमी थे। पर इससे मुझे क्या मतलब? मैं क्या करूं? बताता हूं। देखो, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी गरीबी में मर गए, लेकिन मैं शुरू से ही चाहता था कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो जिससे मैं बहुत बड़ा काम कर सकूं। लेकिन देखो, मैं यहाँ इस अस्पताल में पड़ा सड़ रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भैया। मैं समझाता हूं संजीव। मेरे परदादा जी अपनी सारी दौलत को कहीं छुपा के रखा करते थे और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई।
अपनी छुपाई हुई दौलत का राज वो किसी को बता नहीं पाए। ये राज एक राज ही रह गया। मेरे पिताजी दादाजी दोनों ने ही उस दौलत को पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं रघु ये चाहता हूं कि वो सारी दौलत मुझे ही मिलनी चाहिए, और उस दौलत को पाने में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो संजीव। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परदादाजी को बुलाऊं और उनसे पूछूं कि वो दौलत कहाँ है? हाँ, बिल्कुल यही चाहता हूं मैं। चलो मान लिया कि मैं तुम्हारे परदादाजी को बुलाने में कामयाब हो जाता हूं और उनसे बात भी कर लेता हूं, पर अगर बाद में पता चला कि वो दौलत है ही नहीं, या तुमने जो भी सुना था वो झूठ था, तो क्या भैया फिर भी तुम मेरी मदद करोगे? संजीव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मतलब? देखो, मतलब बिल्कुल साफ है। एक हाथ दो और एक हाथ लो, क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए दुआ करो कि वो दौलत किसी भी तरह से मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जरा अपने परदादाजी का पूरा नाम तो बताओ। हरि प्रसाद। इसके आगे क्या लिखते थे ये तो मुझे पता नहीं, बस। ठीक है, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद। हाँ, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद। हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? हरि प्रसाद। हरि प्रसाद, क्या तुम मेरे आसपास हो? हरि प्रसाद, यहाँ आओ। हरि प्रसाद। रघु, हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? हो क्या रहा? हरि प्रसाद। नहीं, सिर्फ हरि प्रसाद काफी नहीं, ये बहुत मुश्किल है। उनके बारे में कुछ और बताओ। क्यों? हरि प्रसाद नाम से जानते हो कितने मरे हुए आदमी हो सकते हैं? उसमें से तुम्हारे दादाजी कौन है ये कैसे पता चलेगा? उनके बारे में कुछ और बताओ जिससे उन्हें पहचानने में आसानी हो। हरि प्रसाद यहीं चंद्रपुर गांव में रहने वाले थे। हरि प्रसाद। हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? हरि प्रसाद, यहाँ आओ। देखो हरि प्रसाद, देखो तुम्हारा पोता यहाँ पर है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हरि प्रसाद, कहाँ हो तुम? हरि प्रसाद, यहाँ आओ। देखो तुम्हारा पोता तुमसे बात करना चाहता है। हरि प्रसाद। अबे बेवकूफ बना रहा है ये हमें। ऐसे आंखें हरि बंद प्रसाद, करके। क्या तुम मेरे आसपास हो? हरि प्रसाद, आज ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। हरि प्रसाद आ जाओ। हरि प्रसाद, यहाँ आओ। ऐसे आएंगे तेरे दादाजी। तुम्हारा पोता तुमसे बात करना चाहता है। हरि प्रसाद। मेरा ख्याल है गुरु, हरि प्रसाद। कुछ नहीं होने वाला। हरि प्रसाद, क्या तुम मेरे आसपास हो? मुझे महसूस कराओ कि तुम यहाँ पर हो। हरि प्रसाद, मुझे रघु, अबे क्या कर रहे हैं? अबे निकलने यहाँ से। इसको बात में सोच में ला, अगर यहाँ पे कोई आ गया ना तो अपनी नौकरी डूब जाएगी, और पकड़ के हम दोनों को यहाँ भर्ती कर देंगे। हमें होश में ला चलो। संजीव, संजीव, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? संजीव, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। न जाने तुम क्या क्या बोल रहे थे। तुम्हारी आवाज को भी पता नहीं क्या हो गया था। अभी तो ठीक हो ना? हाँ? इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हारे परदादाजी की जगह कोई और आ गया था। देखो रघु, मैं तुम्हारे परदादाजी को बुला तो सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे अपने परदादाजी के बारे में सब कुछ बताना होगा। अब मैं अपने परदादाजी के बारे में किससे पूछूं? उनको गुजरे हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, और यहाँ तक कि उनके समय के सारे लोग भी मर चुके हैं। अब मैं अपने परदादाजी के बारे में किससे पता करूं? ठीक है, तुम उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते तो उनकी कुछ निशानी ले आओ।
कोई ऐसी चीज जिससे उनकी पहचान हो सके, कुछ भी चलेगा रघु। हाँ ये ठीक है, मैं अपने घर जाके उनकी कोई ना कोई चीज ढूंढता हूँ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है, और सुना, मैं यहां ध्यान नहीं लगा सकता। मुझे एक शांत जगह चाहिए। अच्छा, रघु भोले ये नाटक कर रही है। शांत जगह का बहाना करके ये यहाँ से कहीं निकलना चाहे। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अंधा हूं? मैं कैसे भाग सकता हूं? मैं तो तुम लोगों की मदद इसलिए कर रहा हूं कि तुम मुझे यहां से निकाल सको। मैं समझता हूँ संजीव, मुझे जैसे ही दादाजी की कोई चीज मिलती है मैं उसे लेके तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये सब क्या? सर, वो कल मुझे एक सपना आया था, अजीब सा भयानक सा सपना। क्या देखा तुमने? सर, आपको तो याद होगा जब सब अपने अपने सपने के बारे में बता रहे थे, तब राहुल ने भी अपने सपने के बारे में बताया था। याद तो है, क्यों? सर, मुझे बिल्कुल वही सपना आया जो राहुल को आता है। क्या? सर, मैं एक बस में थी, वो एक्सीडेंट, धमाका, उस बस में आग, सब जल रहे थे, एकदम वही सपना। और क्या देखा तुमने? सर, मुझे ऐसे लगा कि मैं भी उस आग की लपटों में हूँ, और फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। जब मैं उठी तो मुझे तेज बुखार था, और सर, मम्मी बता रही थी कि मैं सोते हुए सिर्फ एक ही चीज कह रही थी। क्या? घहोटा। और एक अजीब सी बात, उठने के बाद मैंने मेरे बेडशीट पर देखा कि एक अजीब सा निशान बन गया था। मुझे लगा मैंने पहले ये निशान कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन? सर, उससे मेरे सपने का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन कुछ नहीं, मगर मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। 14 जून। सर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ। शीला? यस सर।